Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज से ठीक 6 days to go for the final paper of UPSC CSE and yes, आपने देखिए टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा. This what I am telling you, अगर ये आपने कर दिया ना लास्ट 6 days में इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा. इनफैक्ट पक्का प्री निकल जाएगा. आई एम टेलिंग यू, अगर थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा दिमाग आपने यूज़ कर लिया और ये एक्टिविटी कर दी, ट्रस्ट मी पक्का प्री निकलेगा. ठीक है, एंड आई विल बी गिविंग यू प्रूफ्स कि येस प्री निकलेगा. सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं ही हूँ. ठीक है, मैंने ये एक्टिविटी करी है एंड ट्रस्ट मी लास्ट ईयर जस्ट इन 1 month प्रिपरेशन, ठीक है, मैंने 120+ स्कोर किया था. ठीक है, बिकॉज आई डिड दिस एक्टिविटी स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 7 to 8 days. ठीक है, ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो अब बना रहा हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी आपको अब करनी है. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी, इसके बारे में हम यहाँ समझते हैं. मैं आपको सैम्पल लाइव कुछ करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप नेक्स्ट 7 days में करोगे. राइट, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल दैट शिटी वीडियोस प्रेडिक्टिंग कि ये आएगा वो आएगा ये आएगा, अब छोड़ो, हो गया. ठीक है, व्हाट आई एक्सपेक्ट यू, आपको ये करना है. ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, अपना रिवीजन करना है, रिवीजन तो करना ही है, बट ये एक्टिविटी पहले करनी है. ठीक है, तो आप दिन के कुछ टाइम इस एक्टिविटी को ज़रूर दें एंड करें. ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी हम यहाँ डिस्कस करते हैं. एंड ये एक्टिविटी का नाम है सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाइज, ईयर वाइज, इन अ प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड मैनर. बट कैसे करना है, क्या करना है, इसको आप समझिए. इसमें नोट्स भी आपको कुछ बनाने हैं, मैं बताऊंगा क्या बनाने, कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, तो एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, 2021 का एग्जाम्पल लेते हैं. आपको क्या करना है, वेबसाइट से जाके 2021 का पेपर डाउनलोड करना है. वेबसाइट से ही करना है, सो दैट आपके पास जो पेपर आएगा, मेरे पास देखो सारे डाउनलोडेड है और ये सारे वेबसाइट वाले पेपर है, अपना भी दिखा रहा हूँ देखो मैं. ठीक है, और ये पेपर को आपको एज इट इज़ यहाँ पे खोलना है. ऐसा ही पेपर आता है, एग्जैक्ट पेपर. दिस इज़ व्हाट इज़ द पेपर. ये देखो, इनफैक्ट मैंने ये कर रखा है. ठीक है, इसीलिए ये अभी यहाँ पे आया है. ठीक है, तो जस्ट लेट मी रब दिस सो दैट मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये करना क्या है इसमें. ठीक है, तो पहले आपको ये अपना ओरिजिनल पेपर वेबसाइट से डाउनलोड करना है, हर साल के लिए आपको करना है. देन व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी पेपर को आपको सॉल्व करना है. ठीक है, बट कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द पेपर, इट्स अबाउट क्लासिफाइंग द पेपर. हर एक पेपर को आपको क्लासिफाई करना है इनटू 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस. क्या, नंबर फर्स्ट पार्ट, एवरी क्वेश्चन को आपको क्लासिफाई करना है 3 भाग में, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, एंड प्लीज़ जब भी आप ये करोगे, गो विथ अ बिल्कुल रॉ फ्रेम ऑफ माइंड. ठीक है, रॉ फ्रेम ऑफ माइंड, ये नहीं कि वो उसने कहा है क्या करा है. जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जस्ट सॉल्व यूजिंग योर प्री रिक्विजिट नॉलेज एंड योर लिटिल बिट ऑफ लॉजिकल माइंड, और कुछ नहीं करना आपको. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. ठीक है, फिर ये आपके सामने पेपर आ गया. ठीक है, 21 का पेपर है, आप 22 से स्टार्ट करेंगे. देन आपको क्या करना है, एक अपने साथ एक पेज लेके बैठना है. ठीक है, आपको एक पेज लेके बैठना है. ये 21 का एनालिसिस है मेरा. ठीक है, तो ये मैंने किया था एनालिसिस, तो ये आपके सामने, ये मेरा एनालिसिस है, आपको अपने हिसाब से करना है. ठीक है, पहला अब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे. ठीक है, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. अच्छा, साथ ही साथ इसकी ना ऑफिशियल की भी खोल लो. ऑफिशियल की भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो. ये रही ऑफिशियल की भी, ये देखो मैंने यहाँ डाउनलोड कर ली है, सिविल सर्विस का प्री. तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरा अगर आप टैब देख पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे पास टैब देख पा रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे 3 पेज खुला हुआ है. पहला ये पेपर, दूसरी है उसकी ऑफिशियल की, और तीसरा मेरा खुद का पेपर जो मेरी ये डायरी यहाँ रखी हुई है, इसमें मैंने आपके लिए बनाया है. और ये आपकी इमेज है, ये आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे है, इस डायरी के ये पेज है. ठीक है, अब ध्यान से देखो. तो पहला पेपर मेरे सामने आया, पहला क्वेश्चन आया. राइट, बिल्कुल रॉ फ्रेम ऑफ माइंड से. ठीक है, तो अब लेट्स रीड दिस. ठीक है, पढ़ते हैं. ये पेपर है 21 का, देखते हैं. द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ यस, मोस्ट प्रॉब्ली ये सही होना ही चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो अपॉइंट करती है, तो लुक्स गुड. देखते हैं सेकंड. सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज द कैच, ये नहीं होता है. ठीक है, एंड थर्ड देखो, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट. यस, डेफिनेटली आरबीआई एक्ट से ही तो पावर मिलती है. तो सेकंड आपने देख लिया, एंड सेकंड एलिमिनेट करते ही आंसर आ गया आपका क्या, सी.
नाउ ये क्वेश्चन कैसा है, दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड टू बी एन ईजी क्वेश्चन, और मैं एग्जाम में करता, बिल्कुल करता, हाँ है ना, मैं डेफिनेटली करता। तो मैं तुरंत जाके वहाँ लिख लूँगा ईजी क्वेश्चन, ई लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, राइट। एंड यहाँ ट्रिक क्या थी, ट्रिक मतलब मैंने लिख रखा है कि इलिमिनेशन लग रहा है या नहीं, यस। एक स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट करते ये वाला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा होगा यार, तो आंसर आता। तो यस, ट्रिक यहाँ पे एक टाइप की एलिमिनेशन टाइप का लग रहा है, बेसिक एलिमिनेशन जो हम करते हैं, ठीक है, ये कर दिया। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या है कैसे है, क्या मैं ये क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कर पाता या नहीं कर पाता, ये आपको वहाँ डिसाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विथ रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब पहला जैसे ही तुम्हारे सामने कुछ एलिमिनेशन वाले इस टाइप के वर्ड्स है, ऑल, सतर्क हो जाओ। सेकंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स ओवर टाइम, अगर वो कर रहे हैं तो यार सेकंड तो यार ठीक लग रहा है कि यार बिल्कुल यार भाई, कोई भी अगर वर्किंग आवर से ज़्यादा कर रहा है तो क्या उसे एंटाइटलमेंट नहीं होगा यार, सेकंड बिल्कुल सही है, लग रहा है। थर्ड, द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक। अब गवर्नमेंट कैन, तो गवर्नमेंट तो कर ही सकती होगी ना, क्यों नहीं कर सकती होगी, तो थर्ड भी सही है, हाँ ना। बट यार फर्स्ट मुझे नहीं पता कि यार ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर ये है तो क्या है, तो मैंने यहाँ से श्योर बन लिया, दो ये बिल्कुल सही है, 2 and 3 आई फील ये सही है, ठीक है। एंड 2 and 3 इफ आई फील कि हाँ यार ये ठीक है, तो मेरा क्या ऑप्शन आएगा, तो मैं ए को हटाऊंगा, तो मैं सी को हटाऊंगा। यानी अब ये क्या हो गया, ये अब बन गया 2 ऑप्शन वाला सवाल, 2 ऑप्शन वाला सवाल। तो इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप 2 ऑप्शन में भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसमें भी डाउट है और मैं ऐसा नहीं करता, तो आप इसको टफ कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, मेरे लिए ये 2 ऑप्शन वाला था, ठीक है, 2 ऑप्शन वाला सवाल था, एंड इसीलिए मैं इसको एग्जाम में करता, तो मैंने देखो यहाँ कर दिया। अब मैं आया थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखा कि भाई इकोनॉमिक रिसेशन में क्या चीज़ नहीं होगी, ठीक है, विच ऑफ द मोस्ट लाइकली। ये आसान सवाल है, मेरे लिए ईजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आपको करना था, तो मैं आपने भी यहाँ पे क्या लिख दिया, ईजी क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ को पढ़ा इस तरीके से, ऐसे लाके, ये भी मेरे लिए आसान था, मैंने यहाँ पे आसान कर दिया। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ मैंने टफ मार्क करा है, तो क्या मेरे लिए टफ है, ठीक है, यस। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वाला था, यस, ये मेरे लिए टफ था, जब क्योंकि मैंने एग्जाम फॉर्म के बारे में सोचा कि यार ये मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, एंड दे कैन, एंड ये भी नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, तो मैं एग्जाम हॉल में नहीं करता। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आई हैव मार्क्ड दिस एज अ टफ क्वेश्चन। और ऐसे पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, पूरे 100 तक। ये मत सोचना कि सर सिर्फ आपने यहाँ 70 तक, नहीं भाई, ये अगले पेज में डायरी के देखो तो पूरे यहाँ आप देखोगे तो टिल 96, 99, 100 तक पूरा एनालाइज करा है मैंने, ठीक है। कौन सा टफ है, कौन सा 2 ऑप्शन में, कौन सा ये है, ये आपको हर पेपर का करना है, राइट, हर एक पेपर का, राइट, करना है। एंड अगर आप ये करोगे आपको ये पता चल जाएगा कि इजी क्वेश्चन कितने हैं पेपर में आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, एंड देन your confidence will boost up. Why? Because you will find what in every year, in the last 10 years, if you just solve the easy question, cut off very easily आप निकल जाएगा, बहुत ही easily आप निकाल लोगे। if not easily तो क्या मतलब, कट ऑफ अगर सपोज करो 90 है तो तुम्हारे 88, 85 आ रहे होंगे, सिर्फ easy question सॉल्व करके। ये आपको एहसास दिलाना इस पर्टिकुलर वीडियो का मकसद है। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 2 ऑप्शंस वाले आप यहाँ कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने मेरे 2 ऑप्शंस के आ रहे हैं। तो जब आप ये पूरे कैलकुलेट कर लोगे, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करे थे, तो समथिंग मेरा आई थिंक 55, 56 के आसपास ईजी आ रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद 20 के आसपास टफ आ रहे थे, वो ये 2 ऑप्शन थे, एंड बाकी ये टफ आ रहे थे, टी आपके टफ आ रहे थे। और जहाँ मुझे लग रहा था कुछ ट्रिक हो रही है तो ट्रिक लगा रहा था, कुछ ट्रिक फेल हो रही है तो ये कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको खुद का एनालिसिस करना है इन दिस लास्ट 7 days। ट्रस्ट मी, इफ़ यू डू इट, प्री कहीं नहीं गया है, ठीक है। प्लस ये आप करोगे इन लास्ट 7 days, सिर्फ आप 700-800 कम से कम 700-800 या 900 1000 क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी वाले सॉल्व करके जाओगे, फ्रेम ऑफ माइंड यूपीएससी से सिंक हो जाएगा। अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप विजन के टेस्ट देते हो, विजन के टेस्ट में जनरली ऑल सही होता है, यूपीएससी में रेयरली होता है, ठीक है। तो यू वुड बी इन अ सिंक
विद द यूपीएससी वाला ऑप्शन, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ज़रूर करें और सिर्फ यहीं पे रुकना है नहीं, जो आपका गलत हो रहा है या जो आपको उसमें मिल रहा है उसमें से की टॉपिक्स आप नोट करो एंड इसको गूगल पे सर्च करके जल्दी से 2-2 लाइन में कुछ नोट कर लो। जैसे मुझे ईपीएफओ और एनपीएस सर्च करना है, यूसीबी सर्च करना है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग सर्च करना है, water.org, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। ब्लैक ब्राउन कार्बन क्या होता है, कांग्रेस ग्रास क्या होती है, मार्मोट हेजहॉग क्या होता है, कैटफिश ऑक्टोपस ऑयस्टर पेलिकन फिल्टर फीडर क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। एनेक्स 1 कंट्री 2 कंट्री नॉन एनेक्स क्या होती है, आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल वाला है, ठीक है, हाँ है ना, ये देखना है मुझे। कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या होता है, ठीक है, राइट। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, राइट। काली बंगन, ढोलीवीरा, राखी गियर, रोपर, ये देखना है। टाइप्स ऑफ पोएट्री देखनी है। फर्स्ट फैक्ट्री कहानी थी, ये देखनी है, हाँ ना। परोल वर्सेस फरलॉग इसको पढ़ना है। पर्ल मिलेट ये निकालना है बस। और इन सबको कैसे पढ़ना है, जस्ट गूगल इट, सिंपल गूगल इट। परोल वर्सेस फरलॉग यूपीएससी लिखो, फट से पढ़ लो, बुक्स के पीछे मत भागो। डू दिस एंड इनसे एक 2-2 लाइन के नोट्स भी बनाओ। नोट्स भी बनाए मैंने, डोंट थिंक कि नोट्स नहीं बनाए हैं मैंने। यहाँ पे पूरे 22-21 के अगर आप मेरे को मैं दिखाऊँ, ठीक है, इफ़ आई जस्ट शो यू, ठीक है, तो आप देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये 18, 19, 20, 21 के यहाँ पे मैंने नोट्स भी निकाले हैं कि कौन से पेपर में मेरे कौन से गलत हुए हैं, राइट। अगर आप ये देखोगे, ठीक है, इफ़ यू जस्ट सी दिस, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा हो या नहीं, बट इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस इज़ द यूपीएससी 2021 का थी एंड मैंने पूरे यहाँ पे अपने ये मेरे को लगता है मेरे को ये कि गलत है इस टाइप से, ठीक है। तो आपको ये काम करना है और ये मैंने हर साल के लिए करे, 20, 21, 19, 18, 17, 16, 15 सबके लिए ये मैंने किया है, ठीक है। सो डू दिस एंड ट्रस्ट मी, प्री तुम्हारा हाथ में है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी, ठीक है। निंजा टेक्निक, ठीक है, वो बेच रहे हैं ना निंजा टेक्निक, ये निंजा टेक्निक अपनाओ, कहीं नहीं जा रहा है प्री, कहीं नहीं। बट ये तुम्हें करना खुद से है। सर आप ही करके दे दो, नहीं, वाई, बिकॉज जो मेरे लिए टफ है, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे लिए आसान हो, ठीक। माई स्ट्रैटेजी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंशिएंट मिडाइवल की स्ट्रैटेजी क्या है, मिडाइवल की स्ट्रैटेजी क्या है, देखते ही छोड़ो जब तक कि बिल्कुल नहीं आता। सो एंड डोंट अटेम्प्ट द मिडाइवल क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रैटेजी बेसिक आता है तो करो, नहीं तो देखते ही छोड़ो, ठीक है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, क्या मैं इजी क्वेश्चन सही कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। और हमेशा अपने की को ऑफिशियल की से मैच करें, ना कि कोई रैंडम घटिया कोचिंग के पेपर से जो कि सब गलत सलत करते हैं। यूट्यूब पे जितने एनालिसिस किए 99% गलत है, 99% गलत, ठीक है। और मेरे पास सब पूरे 2011 से लेके सबकी ऑफिशियल की है। अगर आप यहाँ देखोगे 2011 के भी, ये देखो, ये बड़ी मुश्किल से मिला था, पता नहीं कहीं फोटो खींची थी तो ये मिल गया था, ठीक है। इसका भी है, पेपर 1 का भी है, ठीक है। सीसैट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पेपर 2 का भी है, बट ठीक है 16 की भी, यहाँ देखो ऑफिशियल की मेरे पास है। तो अगर किसी के पास नहीं मिल रहा है, ठीक है, आई डोंट नो, तो भाई ले लेना मुझसे, ठीक है। ये कहाँ है, रुक जाओ, ये तो वो खुल गया, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो भाई मुझसे ले लेना। किसी साल की अगर तुम्हें नहीं मिल रही है, मेरे पास हर ईयर की यहाँ पे ऑफिशियल की GS1 एज वेल एज GS2 की रखी हुई है। ये पेपर है और उसके बाद उसकी यहाँ पे ऑफिशियल की है, ठीक है। दोनों साल की मैंने रख रखी है। पेपर क्या है, ABCD सारे सेट की, इससे मैच करो, राइट। सो जस्ट डू दिस एंड ट्रस्ट मी, पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। यू योर सेल्फ विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि वाओ यार इतना ईजी आ रहा है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, जब भी सॉल्व कर रहा हो अपना फ्री माइंड से करना, किसी की भी कुछ भी आप ये निंजा टेक्निक और ये सब घटिया मत करना। थिंक व्हाट वुड हैव यू डन विद दिस क्वेश्चन, जस्टिफाई योर सेल्फ, राइट योर सेल्फ, राइट। ये देखो, ये जो मैंने नोट लिखा है ना, इस सेल्फ के लिए, इसकी इस PDF का जो मैंने नाम भी रखा है, दिस इज, अगर पता नहीं आप लोग को दिख रहा है नहीं, ये सेल्फ PDF है। ये देखो यहाँ अगर आप देख पा रहे होगे, desktop.self, ये मेरी खुद की यहाँ पे ये PDF है, समझो। मैं खुद से यहाँ आई एम टेलिंग माई सेल्फ कि यार हाँ, ये क्वेश्चन में मैं ट्रिक लगा सकता था, ये क्वेश्चन मेरी ट्रिक फेल कर रही है, ये क्वेश्चन मेरे लिए ईजी था, ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा, ये क्वेश्चन मेरे लिए 2 ऑप्शन था, ठीक है, राइट। ये आपको अपने आप को समझाना है। इन एवरी ईयर यू विल फाइंड एंड देन योर कॉन्फिडेंस विल बी लाइक हियर कि अरे सर कट ऑफ 108, कट ऑफ 98, 92, 93 जा रही है सर, मेरे से तो 105 के तो ऐसे ही हो रहे क्वेश्चन। यही है दिक्कत, वहाँ पता है यही होती है, ईजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ योर ईजी आर गेटिंग रॉन्ग तो भाई डेंजर वाली बात है, ठीक है। तो लास्ट वीक के लिए इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया था, बिकॉज आई वॉन्टेड यू गाइज टू डू इट नाउ, ठीक है। तो स्टॉप वॉचिंग ऑल दो शिडी वीडियोज़ टेलिंग यू निंजा टेक्निक्स, ठीक है। ट्रस्ट दिस टेक्निक
एंड तुम देखो भाई, तुम यूँ करोगे यूँ, ठीक है, तुम्हें दिखेगा यार यूपीएससी जनरली ऑप्शंस भी कैसे सेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो यार देखो सब अपनी नज़र से दिखाते हैं, सब वही क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पे एलिमिनेशन लगता है। भाई जहाँ नहीं लगता वहाँ वाले भी तो उठाओ, वो कभी नहीं उठाएंगे क्योंकि उस पर व्यूज़ ही नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड क्वेश्चन ये कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ट्राइबल वाला, ठीक है, सेम क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है, आपका बस ऑप्शन का चेंज करके वो चेंज कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर ये पूछा गया, यहाँ पे ये मैट्रिक्स मैच है, आपसे पूछा गया कौन सी रिवर आती है। एंड देन नेक्स्ट ईयर 2019 या 21 में सियाचिन की लोकेशन पूछी गई है, ये पूछा गया है सियाचिन है कहाँ। तो अब सियाचिन आया तो सियाचिन को देखो, मिलम आया है तो मिलम को देखो, जेमू आया है तो जेमू को देखो। सी अगेन रिपीट हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन यू विल फाइंड एज इट इज गेटिंग रिपीटेड। ये देखो ये सबकी ट्रिक मैंने सबकी बताई है, एक एक ट्रिक सब रिपीट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप समझो, इसकी वैल्यू को समझो भाई। मेरा एग्ज़ाम निकला है प्री आराम से, ठीक है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बट ये खुद से करना है भाई, ठीक है, ये खुद से खुद एक एक क्वेश्चन को करो। एंड प्लीज़ डोंट शाई लीविंग द क्वेश्चंस, डोंट शाई सेइंग कि यार ये टफ है, ज़बरदस्ती मत करो। इसीलिए मैं आपको अपना भी दिखा रहा हूँ, देखो मेरे लिए भी मैंने ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा, देखो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई। अगर यहाँ देखो तो मैंने ये मत सोचो कि सर आपको तो टफ कुछ दिख ही नहीं रहे, नहीं, मैंने बहुत टफ, देखो यहाँ पे ये टफ था मेरे लिए, ठीक है, देन उसके बाद ये टफ था मेरे लिए, ये टफ था मेरे लिए, ये टफ था, ये टफ था, ये टफ था, ठीक है, ऐसा नहीं है टफ नहीं था, टफ मैं छोड़ दिया, ठीक है, राइट। तो ये टफ था, ये टफ था, ये टफ था, ये टफ था, देख रहे हो, टफ टफ, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, टफ टफ टफ, ये भी टफ, देखो छोड़ दिया। यहाँ देखो एक टफ, दो टफ, फिर एक दो तीन टफ, फिर 4 टफ, 5 टफ, तो टफ ही टफ है यार, ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आई शुड बी नोइंग कि यार ये टफ मेरे लिए है एंड एक्सेप्ट दिस। एंड देन तुम देखोगे ना यार, तुम खुद देखोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, लिख के, ठीक है, अगर सिर्फ तुम ईजी वाला सवाल और 2 ऑप्शन वाले सवाल करोगे आराम से क्लियर कर लोगे 10 नंबर से ऊपर, 10 नंबर से ऊपर। दिक्कत यही आती है जब आप हम लोग ये कूड़ा वीडियोस और ये सब देख के कचरा लेके माइंड में जाते हैं, हमारा रॉ माइंड क्या हो जाता है, हमारा रॉ माइंड बिल्कुल ही वो गंदा हो जाता है। तो हमारे माइंड में क्या ना गोबर भर चुका है, वहाँ हमारी नॉलेज दब चुकी है। So this is the right time to take out your knowledge, to take out your creativity, to take out your rawness on these papers and classify them. Classify them. मैंने सबका करा है, 2018 का भी करा, 17 का भी करा, 16 का भी, 15 का भी करा, बट वो मेरा है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे लिए टफ हो, मेरा आसान हो, ठीक, एंड देन सी, राइट, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड इफ इट दिस प्लीज डू शेयर योर वैल्यूएबल फ्रेंड्स एंड मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।